मैं खुद टीचर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है अबाउट टीचर्स या जिस तरह का मैं टीचर रहा हूँ उससे बहुत डिफरेंट है जीतू भैया। इट्स नॉट रियल टीचर, इट इज मतलब ऐसे टीचर नहीं हुआ करते थे कोटा में जिस तरीके से जीतू बनाया गया। यूनिवर्स से ऐसे साइंस आते रहते हैं कि मुझे तुरंत ग्राउंडेड कर दिया जाता है। फालतू की फिलोसफिकल एनालॉजीज ढूंढने में मैं माहिर हूँ। मैं अपने तरह से फ्लर्टिंग कर रहा होता हूँ, बट इट माइट लुक कोल्ड। और मुझे सुनने में आता था कि भाई तू बैठा किस लिए है, मतलब किस चीज़ का वेट कर रहा है। यश जी कॉल करेंगे तुझे। क्यों मैं IIT गया, क्यों मेरी वहाँ पे नौकरी नहीं लगी, क्यों मैं वहाँ थिएटर स्टेज में घुसा। हाय जीतू। हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। वेलकम टू सीजन 5 ऑफ आफ्टर आवर्स पावर्ड बाय जैक्वा। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड थी आज आपसे मिलने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। अरे नहीं, थैंक यू। आई थिंक जिसने भी कोटा फैक्ट्री पंचायत ये देखा है वो तो मतलब आपके तो फैंस जैसे हर जगह ही होंगे, ये तो आपको पता ही है। बट आई हैव बीन एन आर्डेंट वॉचर and so inspired, I think, by a show like Kota Factory. थैंक यू। So I'm so excited to have this chat with you. थैंक यू। How are you feeling today? हाँ, गुड मूड। टायरिंग है बट हाँ, मूड अच्छा है। प्रमोशन कर करके थक गए हो आप? नहीं, मतलब अब तो आदत पड़ गई है। शुरू में होता था कि हाँ बहुत बहुत बोलना हो गया, बहुत थकान हो गई, बट अभी आदत पड़ गई है। अभी आदत पड़ गई है। पर आप इंजॉय करते हो ये सब? क्योंकि देखो, एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग तो आप इंजॉय करते होगे, तभी आपने ये प्रोफेशन चूज करा है। और उसके आसपास ये जो एंसिलरी काम आता है, ये इंजॉय करते हो आप? हाँ, लाइक शुरू में लगता था कि ये सब क्या है, क्या ज़रूरत है इतना सब, मतलब आप क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो तो जितना आप उस चीज़ की मिस्ट्री रखो या उसको थोड़ा छुपा के रखो और एकदम से सरप्राइज करो। और अगर बहुत बातें कर लेते हो जो चीज़ आने वाली है या फिल्म या सीरीज़ आपकी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप बता चुके होते हो। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म को ज़्यादा बात करनी चाहिए या आपके शो को ज़्यादा बात करनी चाहिए, रादर मैं ही आपको बहुत सारे एनेक्डोट्स दे दूँ या बता दूँ उस चीज़ के बारे में। तो पहले ऐसा लगता था, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब व्हाट इज़ मार्केटिंग एंड व्हाट मार्केटिंग मीन्स फॉर अ स्टोरी, फॉर अ फिल्म। तो वो धीरे धीरे समझ में आया, उसका बेसिक समझ में आया उसके। तो हाँ, वो फिर अपने आप को कंफर्टेबल किया कि नहीं, ये पार्ट ज़रूरी है एंड ये करना चाहिए। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज की आजकल, स्पेशली इन फिल्म्स। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है OTT में, तो फिर भी चलो थोड़ी एक सेंस अब पोस्ट कोविड आ गई है कि व्हाट कैन वर्क व्हाट कांट। बट आई थिंक व्हेन यू रिलीजिंग एनीथिंग ऑन इन द थिएटर्स नाउ, इसकी अभी तक आई थिंक हम भूल गए हैं कि इसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इट्स रैंडम नाउ। हाँ, आई डोंट थिंक वो कभी भी किसी को पता था, एक्सेप्ट कि हाँ, मतलब कि आप स्टार को ले आओ या जिस तरह के गाने चल रहे हैं वो गाने बना दो। ये दो चीज़ शायद आप रिलाय कर सकते हो कि हाँ, इस तरह के गाने आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वो गाने, उस तरह का गाना हमारी फिल्म में भी होना चाहिए। तो ये एक चीज़ शॉर्ट होती थी और जो कुछ टाइम तक चलती है, फिर वो भी ट्रेंड पुराना हो जाता है। देन यू हैव टू क्रैक अ न्यू ट्रेंड ऑफ सॉन्ग्स, या फिर एक नए स्टार का जन्म होता है। देन यू रिलाय ऑन द फेस ऑफ द स्टार। तो वो इतनी यही दो चीज़ें जो आप मेक श्योर करते हो। अदरवाइज कहानी कौन सी चलेगी, कहानी किस मोमेंट पे कौन सी कहानी ज़्यादा कर जाए या ज़्यादा पसंद आ जाए, वो तो मुझे लगता नहीं है कि कभी भी किसी को पता चल पाया। अगर कोई वैसे करने जाना कि ये फिल्म तो चलेगी, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ, मैं ये स्टोरी बना रहा हूँ, ये तो चलेगा ही चलेगा, वो तो आई डोंट थिंक कि कभी भी ऐसा हुआ है। बहुत ही रेयर हुआ होगा। ये कोइंसिडेंस ही रहा होगा कि आपने बोला कि नहीं, ये कहानी तो बहुत चलेगी और बहुत थिएटर्स पे कमाल करेगी और वो हो जाए। ये कोइंसिडेंस होगा, बहुत श्योरिटी इस पे आई डोंट थिंक कि कभी भी रही है। ऑल्सो बिकॉज अब क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है ना। मतलब पहले कितनी पिक्चरें रिलीज होती थी और जो प्राइम टाइम पे आता था बस वही होता था। अब इतना कंटेंट आ रहा है कि अब तो और भी मुश्किल हो गया प्रेडिक्ट करना। हाँ, मतलब कंटेंट जितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब खासकर OTT पे, तो अपन ये देखते हैं कि जब भी अपन OTT मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फिल्म अपना मन है कि आज फिल्म देखनी है और तुमने ऑन किया, तो 4-5 अच्छे ऑप्शन दिख जाते हैं और तुम चूज करते हो, रिजेक्ट करते हो कि यार आज ये देख लेता हूँ आज। बट जब भी तुम उन 5 में से कोई एक चूज करते हो, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड वो रहता है कि क्या मैं वो देख लेता है इसकी बजाय, क्या मैं वो वाला
उस पे क्लिक कर डेटिंग सकता का था। भी यही सीन है सर। एग्जैक्टली, तो अभी हर जगह ऑप्शंस इतने सारे हैं। OTT एंड डेटिंग एप्स ऑपरेट द सेम वे। एग्जैक्टली, तो फोन जो है उस पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि क्या वो ज्यादा बेटर रहता। तो यू हैव टू बी लाइक मैजिकल ऑल द टाइम, तो जो कि बहुत बड़ा प्रेशर है। मैजिक होता है, मैजिक आप कर नहीं सकते। तो जो फिल्म आप चालू करते हो किसी भी OTT पे, तो उसको 5-10 मिनट में वो आपको इंगेज करना पड़ेगा, आपको वो मैजिक करना पड़ेगा 5-10 मिनट में कि आप वो पूरी फिल्म देख जाओ। अदरवाइज तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि अगर 10 मिनट नहीं ठीक लगी तो मैं ये देख लेता हूँ यार। तो ये तो बहुत ही बड़ा प्रेशर है किसी कहानी पे या किसी फिल्म मेकर पे कि आपको 10 मिनट में ही ऐसा कुछ कर देना है कि आपकी पूरी फिल्म सब लोग देख जाए। तो ये Yeah. प्रेशर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनोइंग हो रहा है मेकर्स के लिए या एक्टर्स के लिए, कि भाई वो शुरू के 10 मिनट ही आपको ऐसा कमाल कर देना है कि पूरी फिल्म लोग देख जाए। तो ये बड़ा प्रेशर है किसी भी तरह की फिल्म या कहानी के ऊपर। आपने भी बोला जादू होता है, जादू कर नहीं सकते। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाओ। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स तुम ट्रिक प्लान करते हो, बट उसको कितना सरप्राइजिंगली वो आप प्लान नहीं कर सकते। मतलब उस पे कितना सरप्राइज होंगे लोग, वो नहीं प्लान कर सकते। मैजिक ट्रिक आपको पता होती है, मैजिक ट्रिक आप प्लान आपने कर तो सकते हो। सीखी भी है एक पिक्चर के हाँ, लिए। बहुत सारी। बहुत सारी। तो मुझे लगता है हाँ, वो आप टेक्निकली चीजें ट्राई कर लेते हो, बट डिपेंड्स कि आप वो लोग कितने सरप्राइज होंगे वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा कि हाँ, वो क्या रेजोनेट कर रहे हो आप विद द परफॉर्मेंस ऑडियंस के साथ, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब लोग आपको देखते हैं, जब आप आम जनता से मिलते हो, तो वो सबसे ज्यादा व्हाट डू यू थिंक दे रेजोनेट विद व्हेन दे सी यू? मतलब उनकी एक तो रिकॉल सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर से होती है, और दूसरा आपकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको लगता है जिसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक्टिंग तो है, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो जर्नी रही है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि लोग मुझे यूट्यूब के टाइम से, जब यूट्यूब नया नया था तब से देख रहे हैं। तब से डे वन जब वीडियो आया था तब से दे आर लाइक कि अरे मतलब ही शुड डू फिल्म्स, और ये इसको फिल्में करनी चाहिए। तो इस तरह के कमेंट्स आते थे। तो डे वन से ही लोगों ने उस तरीके से एक्सेप्ट किया, और वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ऊपर सेट करी डे वन से ही, पहला वीडियो आते। तो ये बहुत ही बहुत ही वार्मथ फीलिंग रही थी मेरे लिए उस टाइम पे, कि लोग मेरा पहला ही वीडियो आया है आज, ये 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, और उस पे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं या इस तरीके डू से यू रिमेंबर द फर्स्ट एक्सेप्टेंस है। कमेंट? फर्स्ट कमेंट तो नहीं, बट हाँ, मतलब इस तरह के कमेंट्स जो पहले कमेंट्स है पहले वीडियो के, उसके कुछ कमेंट्स याद है मुझे, जब लोग हाँ उस तरह से तारीफ कर रहे थे। वो मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा था, क्योंकि मैं जब एक्टिंग करने आया था तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मैटर कर रहा था कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। मतलब वो चीज़ ऑडियंस के साथ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कॉलेज में प्लेस किए थे। 2012 से पहले कॉलेज कर रहे थे, वहाँ पे प्लेस किए थे, और वहाँ की ऑडियंस अलग होती है और लिमिटेड ऑडियंस होती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके परफॉर्मेंस देखते हैं, बट बाहर जब निकल रहे हो और जब आप परफॉर्म करने लगे हो, तो जनरल लोगों के साथ, बहुत सारी नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो वैलिडेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। तो मैं सोच के आया था अगर वो वैलिडेशन मिलेगा थोड़ा सा तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, मतलब अदरवाइज मैं डिग्री देखूंगा, तो है। मैं हाँ देखूंगा कुछ और क्या कर सकता हूँ मैं अपने करियर के साथ, IIT के साथ। क्या पॉसिबिलिटीज है, वो था। बट वो वैलिडेशन इंपॉर्टेंट था, और वो पहले ही वीडियो से आना चालू हुआ। उस मतलब आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड लकी अबाउट इट। डू यू फील लाइक अ स्टार टुडे? मतलब जैसे आप आए, आपके साथ इतने सारे लोग, फील करना चाहता हूँ मैं। आसपास घूमते हैं, आपका ध्यान रखने के लिए इतने लोग हैं, आप जगह से जगह जा रहे हो, स्टार जैसी फीलिंग आती है आपको? मतलब फील करना चाहता हूँ, बट मतलब जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार, एक मिनट भी, एक सेकंड भी फील नहीं होने दिया। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं मुझे तुरंत, मतलब यूनिवर्स से ऐसे साइंस आते रहते हैं कि मुझे तुरंत ग्राउंडेड कर दिया जाता है कि मैं ऐसा क्यों? फील करना, मतलब पता नहीं, ऑटोमेटिकली चीज होती है कि मैं फील करना चाहता हूँ कि हाँ, मतलब ऐसे मैं ऐसे हाथ करूँ तो कॉफी आ जाए, बट नहीं आते। तो मैंने कहा नहीं उतने अभी मैं फील करना चाहता हूँ, बट इट डजंट हैपन दैट वे। पर जब आप जाते हो, आपको इतने लोग पहचानते हैं, मतलब अच्छा तो लगता ही होगा। हाँ, I would assume that this is a validation करेक्ट।
एन एक्टर और स्टार वुड वांट ना हम कि आसपास लोग आपको पहचाने, आपके काम को पहचाने, आपके कैरेक्टर से आपको पहचाने, सब आपको जीतू भैया बोलते होंगे, आई एम श्योर। हाँ हाँ, वो जुड़े रहना, वो जुड़ना बहुत ज़रूरी था ऑडियंस के साथ अपने काम के थ्रू, और उनको तुम्हारा काम पसंद आए और वो तुम्हारा नेक्स्ट काम के लिए वेट करें, वो एक्सपेक्टेशंस बनी रहें, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है एज एन, मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए। वर मतलब अपना अपना तो खुद तो अपन कर ही सकते हैं, कहीं पे भी एक्टिंग कर सकते हो आप, बट वो बहुत नंबर ऑफ लोगों के साथ बने रहे और लोग पसंद करते रहें, ये तो चाह होती है सबकी। क्योंकि इसके ना 2 स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि यार नहीं प्राइवेसी बचा के रखो, आई एम ओनली एन एक्टर ऑन स्क्रीन, है ना? एक ये होता है कि अरे व्हाई आर पीपल क्राउडिंग मी, व्हिच इज़ आल्सो जेन्युइन इमोशन, क्योंकि पीपल कैन बी ओवरवेलमिंग। आपकी खुद की भी मेंटल हेल्थ स्पेस होती है, आपको चाहिए कि आपकी प्राइवेट लाइफ थोड़ी प्राइवेट रहे एटसेट्रा। बट इंटरेस्टिंगली एक बार आई वाज हैविंग अ चैट विद विद्या बालन एंड बहुत सारे लोग आ रहे थे एक करके उनसे फोटो मांग रहे थे, मतलब लाइक अ वेरी लार्ज sort of set of people. तो मैंने उनको बोला कि don't worry, I'll just like sort of, we were at an event together कि हम निकल लेते हैं, तो ऐसे आप थक गए होगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस दिन ये होना कम हो जाएगा उस दिन तुम्हें बुरा लगेगा। उस दिन बुरा लगेगा, ये तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, करेक्ट, हाँ। बिकॉज हु इज टू से हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट, एंड जब तक काम क्यों किया है फिर मैंने, इसी के लिए तो किया है। तो अब इट डिपेंड्स, आई थिंक एवरी एक्टर बिलोंग्स टू ईदर वन ऑफ द टू, कि या तो अभी आई एम नॉट एक्टिंग एंड आई एम लाइक नॉट अ स्टार एंड आई एम एन एक्टर, या फिर इट्स लाइक जितना प्यार मिल रहा है सब बटोर लो, क्योंकि और किसके लिए किया था फिर हाँ, काम। नहीं वो तो हमें, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ नार्सिज्म होता है एक्टर्स में, कि हाँ लोग पसंद करें उनके काम, वो थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग नेचर होता है एक्टर्स का, और वो बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो, और उसकी वजह वो अगर सही तरीके से रहे, सही तरीके से लो, तो पॉजिटिवली आपको इंस्पायर करता है कि आप जब आप काम करने जाओ तो आप अपना अपना 100% दो। तो वो रहता है, जैसे मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स हैं या कोई दूसरा प्रोफेशन है, तो वहाँ पे मेहनत है, और मतलब एक कनेक्ट आप अच्छा करते हो उस मोमेंट पे, तो वो अपने आप बनता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एक फिल्म आई और उसके बाद भी आपको वो प्यार उस फिल्म का मिलता है जो अच्छी कनेक्ट कर गई। मतलब मुझे लगता है कि बाकी लोगों को तो हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज काम करना पड़ेगा, हर रोज उतने ही हार्ड वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। कई बार एक्टर्स के साथ वो होता है कि कोई एक फिल्म चल गई तो उसका प्यार उनको राज और राहुल का प्यार तो 5 शाहरुख साल तक खान को मिल अभी जाए, तक 10 मिल साल ही तक रहा है मिल ना। जाए। हाँ, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि शायद वो शायद आपको थोड़ा इजी कर दे, आप शायद उतने हार्ड वर्किंग ना रहो, वो एक डर भी रहता है। तो इट्स बेटर कि आपको ये रहे कि भाई ये एंजॉय कर लेते हैं, एंड नेक्स्ट फिल्म में या जब भी मैं नेक्स्ट शूट पे जाऊंगा तो मैं उतनी ही मेहनत करके आऊंगा, ताकि ये बना रहे। तो ये इंस्पायर भी करता है, और ये इसलिए ज़रूरी है। बट मुझे एक बात बताओ, एज समवन हु सेल्फ मेड, राइट, जिन्होंने पूरी अपनी जर्नी खुद ही क्राफ्ट करी है इन दिस इंडस्ट्री, ये जो डर है कि रहे ना रहे, ये ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है? डज इट कीप यू अप एट नाइट, या फिर अब आप सिक्योर हो गए हो, 12-13 साल से कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार अब तो कहीं नहीं जाएंगे, अब तो ठीक ही है? हमेशा से ये रहा है कि अच्छा काम आते रहे, वो इम्पोर्टेंट है, वो ही सारा सेटिस्फैक्शन दिखता है। फिर वो मतलब विद टाइम ये रियलाइज हुआ, ये कब होगा, जब जब तुम्हारे पास ऑडियंस होगी, तुमको ऑडियंस तुम्हारे लिए वेट कर रही है और तुम्हारा काम का वेट कर रही है, तब ही तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाओगे या हो पाएंगी। तो वो काम से रिलेटेड हो जाता है, तो इसलिए कई बार यू मिस द स्लीप कि ये चले ना जाए, बट कि ऑडियंस बनी रहे तभी अच्छा काम मिलेगा, बट दैट इज व्हाट कीप्स यू, इट इज एन इनसिक्योरिटी। हाँ, इट इज। और मुझे लगता है कि ये आई डोंट थिंक ये किसी की भी जाती है, ये तो रहती है कि, बट मे बी जिनके मतलब जो इसी एनवायरनमेंट में पले बड़े, उनको कुछ तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती होगी, दे कैन अफोर्ड टू मेस अप अ कपल ऑफ टाइम्स एटलीस्ट। हाँ, मतलब सिक्योरिटी बहुत तरीके से हो जाती है, बट काम मिलना तो मुझे लगता है थोड़ा डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटिन्यू कर रहे हो, आप काम जिस तरह का काम आपने कर दिया है, वो चीज़ें आप
उस लेवल का हार्ड वर्क या उस लेवल की चॉइसेस ऑफ द स्क्रिप्ट वो मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों से किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो, वो उस तरह के कैरेक्टर्स आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये सब मैटर कर जाता है मुझे लगता है कि, और लोग सोचते हैं इस बारे में एज एन एक्टर, तो लोग बहुत सोचते हैं कि ये सही स्क्रिप्ट है, ये करनी चाहिए चाहे, और लोग कोशिश फाइट मारते हैं अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट का पता चलता है बहुत सारे एक्टर्स को, तो लोग बहुत आपने किया है जुड़ते ये? हैं। मैं उस मामले में थोड़ा सा लकी रहा हूँ कि मतलब जो भी आप अप्रोच मुझे कर रहे हैं वो समहाउ बेटर स्क्रिप्ट्स आती हैं मुझे। नहीं, तो पर आपने हैव यू फॉट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट? क्या आपने खुद नहीं को पिच किया और बोला हो यार ये मुझे पता है बहुत अच्छी कहानी आ रही है और मुझे करनी है? नहीं, ये मैंने मतलब कभी भी, जब हम लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते थे तब भी नहीं किया, मतलब कि यार ये मुझे करने दो, ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि वो फ्लो करने दो, मतलब उनको अगर लग रहा होगा, जो मेकर्स हैं उस वीडियो का या उस स्केच का या उस फिल्म का या उस सीरीज़ का जो मेकर है, उसको फील हो रहा होगा कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, मज़ा आएगा इसके साथ कुछ काम करने में, और इसके साथ ये कैरेक्टर के इमोशंस निकलवाने में मज़ा आएगा, तो वो एक एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। मतलब मैं अब तक तो ये नहीं कर पाया हूँ कि मुझे मुझे ये वाला काम करना है, ये अभी तक से मेरी तरफ से एफर्ट लगा नहीं है। बट आई वुड लव टू डू, अगर कोई स्क्रिप्ट बहुत ही अमेजिंग मुझे पता चली तो मुझे ऐसा इशू नहीं है ये करने में कि इट डजंट मेक यू फील स्मॉल? हाँ हाँ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट इज़ मोर अबाउट कि मतलब मैं किसी को, आई एम नॉट श्योर कि ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो मैं एम आई श्योर कि मैं अपने आप को पिच करूँ इस स्क्रिप्ट के लिए, तो मेरी श्योरिटी नहीं है, तो फिर मैं नहीं कर पाता हूँ। सो इट्स बेटर कि उनकी तरफ से वो आए, उनकी तरफ से श्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि ये कर पाएगा, क्योंकि मेरा स्टार्ट कैसे वो रहता है तुम्हारे साथ, मेरा स्टार्ट ऐसा हुआ है कि अरे तू ये कर लेगा, आर यू श्योर मैं कर लूँगा, हाँ हाँ तू ये कर लेगा। So that's how I started acting in college, post college. It was people's faith in you that made you believe in yourself. Exactly, every time. even studies की मतलब कि अरे तेरी मैथ्स अच्छी है, चले जा IIT के लिए, चले जा, हो जाएगा। तो मतलब it was more about जो लोग मुझ में फेथ दिखाते हैं, रादर मी सेइंग कि अरे मेरे को IIT के लिए भेजो, मेरे को कोटा भेजो, मेरे को सिलेक्शन करना है। इट इज नॉट दैट। पर आपको अपने में किस चीज में, किसी में तो फेथ होगा ना 100 on 100? When you wake up every day, what is the one thing you are convinced of कि ये स्किल तो मेरे में है? ये बहुत ही कमाल का सवाल पूछा है आपने। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं नहीं, जेन्युइनली। इतने दिग्गज हो गए आप एक चीज नहीं बता सकते जिसमें आपको लगता है आई एम लाइक रियली गुड एट दिस? इट कुड इवन बी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट कुड बी कि आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी दैट यू रियली लाइक अबाउट योरसेल्फ। फालतू की फिलोसॉफिकल एनालॉजीज ढूंढने में मैं माहिर हूँ। कि एक एग्जांपल दो। दुनिया को किसी चीज पे ज्ञान देना है, मतलब कुछ अगर ज्ञान देना है किसी चीज पे, तो आई फील कि मैं अच्छी एनालॉजीज बना सकता हूँ ताकि उसको समझ में आए चीजें। दो अलग अलग ट्रैक की एनालॉजीज बना के आई कैन एक्सप्लेन। तो आप, अगर आपने मुझे कोई देनी है आज कोई ज्ञान देके जाओ मुझे जिसमें आप माहिर हो, आप यू सैट विद मी फॉर 15-20 मिनट्स, आपको क्या लग रहा है व्हाट डू आई नीड टू नो? नहीं यार, मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान लेके जाना चाहिए आपसे, आप बहुत ही बड़े बिजनेस में हो। तो मैंने लिया भी ऑफ कोर्स कि ये कैसे नहीं नहीं, जेन्युइनली मुझे बताओ कहाँ पे अच्छे फ्लैट्स हैं। वो मैं आपको बता दूंगी, ATS ओनली। बट एमी जी, तो through this whole thing, what was your sort of switch on moment? You spoke about people having faith in you, saying कि आप IIT क्रैक कर लोगे, आपकी मैथ अच्छी है, कोटा जाओ, एक्टिंग कर लो। Amidst all of this, what was your switch on moment where you felt हाँ यार this is going to click? बेसिकली IIT के लिए जब मैं गया था, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे कि IIT के लिए क्या टैलेंट होना चाहिए, IIT में जाने के लिए क्या टैलेंट होना चाहिए, किस लेवल, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस लेवल की मेहनत चाहिए, और अगर इस लेवल की मेहनत या इस लेवल का टैलेंट आप में नहीं है तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसी बातें आसपास वहाँ पे बच्चे करते हैं जो 1 साल सीनियर होते हैं। मैं 11th में गया हूँ, तो जो 12th या ड्रॉपर क्लास वाले बच्चे हैं, तो वो उस तरह की बातें करते थे। तो उन चीज़ों से मैं कभी वो
साइड ऑफ नेगेटिविटी नहीं है, वो जेनरिक बातें हैं अबाउट कि कैसे तैयारियां करो, क्या क्या ज़रूरतें हैं एक मतलब IIT JEE क्रैक करने के लिए। तो वो सारी जो बातें होती थी उन सब से मैं कभी इफेक्ट नहीं हुआ। भले मुझे पता था कि हाँ जो ये बातें कर रहे हैं ना मैं इतना मेहनत करने वाला हूँ, ना मुझ में शायद उतना टैलेंट भी नहीं है कि मैं, बट पता नहीं क्या एक श्योरिटी थी कि IIT हो जाएगा। आप अंडरडॉग की कहानी बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो कि ये तो पता नहीं है, ये तो मतलब belief रॉ है। टैलेंट दूर से तो सबको पता है, आप ही को नहीं दिख रहा है और फिर बस चलते चलते हो रहा है। इज दैट व्हाट इट इज? बोल सकते हो जैसे एक्टिंग में भी जब मैं गया था, ऑफ कोर्स ये पता था कि कोई कांटेक्ट नहीं है, दो ही मीडियम है, फिल्म्स हैं, टीवी है, यही दो मीडियम्स हैं जहाँ पे आप एक्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, अपना जो टैलेंट तुम दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। दो ही मीडियम है और वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम किसी को मुंबई में जानते नहीं हो, बस एक्चुअली मुंह उठा के जा रहे हो। ये सारे थॉट्स थे। बट मतलब और ऑफ कोर्स मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत अग्रेसिवली डे वन जाते ही मैंने ऑडिशंस देना चालू कर दिया, या ऑडिशंस के अड्डों पे जाके मैंने लोगों को बोला हो कि मतलब वैसा भी मैंने आराम नगर में। हाँ वो सब भी बहुत अग्रेसिवली नहीं किया। ऑफ कोर्स मतलब मुझे लग रहा था कि डेढ़ हफ्ता तो चिल करना चाहिए, डेढ़ हफ्ता तो मुंबई देखना चाहिए, घूमो फिरो, बड़ा पाव खाओ। डेढ़ हफ्ते बाद देखेंगे, डेढ़ हफ्ते बाद मैं पहला ऑडिशन दूंगा और कुछ कॉल आएगा तो जाऊंगा। तो हाँ, हुआ वो, मतलब वैसे स्टार्ट हुई चीजें। पर डेढ़ हफ्ते बाद लोग पहले दिन से चालू कर देते हैं और मुझे सुनने में आता था कि भाई तू बैठा किस लिए है, मतलब किस चीज का वेट कर रहा है, यश जी कॉल करेंगे तुझे कि जीतू करके कोई आया है और तू कि आ जाओ भाई फिल्म हम लॉन्च करेंगे, तो ये तू वेट कर रहा है क्या, उठो जाओ ऑडिशन देना चालू करो। मैंने बोला नहीं, अभी मैं थोड़ा सेटल हो रहा हूँ, थोड़ा घर ढूंढ रहा हूँ और अच्छा। बोलता है कि नहीं भाई वो सब आता रहेगा, वो सब हमेशा चलता रहेगा, साइड वाली चीज़ें, लॉजिस्टिक्स चीज़ें चलती रहेंगी, तुम्हें अपना काम स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, तो जाना चालू करो। तो ये सारी बातें चल रही होती थी, और वरना ऐसे नहीं होगा, मतलब इस तरह की नेगेटिविटी होती थी कि वरना ऐसे बैठे रह के तो नहीं होगा। अल्लाह कि करूंगा यार, मतलब ऐसे थोड़ा मेंटली प्रेशर मत डालो, मैं कर लूंगा, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा ऑडिशन देने, बट इस प्रेशर में नहीं, अपने टाइम पे जाऊंगा। तो पर ये नेगेटिविटी कभी नहीं है, एक बिलीफ था कि हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ भी नहीं पता बट होगा, कैसे ना कैसे करके होगा, ये बिलीफ था। आपकी नई मूवी आ रही है भागवत, जिसमें आपने एक डायलॉग बोला है अबाउट कि एक बाज जो है वो 35 साल के बाद पहाड़ पे जाता है, वो अपने पंखों को गिरा के फिर ही टेक्स अनदर सॉर्ट ऑफ फ्लाइट, राइट? इट्स द स्टोरी ऑफ अ फैल्कन ही होता है ना बाज फैल्कन होता है, मुझे हाँ, आई इंग्लिश में थिंक तो नहीं फैल्कन पता। ही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ईगल नहीं हॉक क्या फैल्कन है आई थिंक, बट in your experience of sort of your journey so far, has there been a moment where you felt कि मैंने अब अपनी inhibitions shed कर दी हैं और मैं अब next उड़ान के लिए ready हो गया हूँ? नहीं ऐसा, मतलब ये इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर नया कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर जब मुझे सुनाई, मतलब पहली बार मैं सुनता हूँ उस कैरेक्टर को, तो मेरे लिए वो उतना ही एलियन होता है, उतना ही नया होता है, जितना जब मैंने कभी अगर सचिव जी जब का कैरेक्टर जब सुना होगा, मेरे लिए बिल्कुल ही अननोन था वो, मैं उसके कुछ भी ट्रेड्स पता नहीं थे मुझे। वो कहीं ना कहीं सुन के, डिस्कशंस के बाद, रीडिंग्स के बाद, बहुत सारी स्क्रिप्ट रीडिंग करने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा इसको ऐसे प्ले किया जा सकता है। बट एक अनश्योरिटी कि ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सटल तो नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रियल तो नहीं हो जाएगा, इसमें इसका ह्यूमर जिस रियल स्पेस में हम लोग खेल रहे हैं ये ऑडियंस तक कन्वे होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे डाउट्स हमेशा होते हैं जब भी कोई नया कैरेक्टर आता है। तो ये कैरेक्टर मेरे लिए उतना ही नया था जितना मेरे लिए जीतू भैया का, या फिर अमन त्रिपाठी का कैरेक्टर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में, या फिर जादूगर का कैरेक्टर की एक मजिशियन का प्ले करना है जिसमें मैजिक ट्रिक सीखनी है और वो कैमरा के सामने एकदम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना है। तो ये सारे कैरेक्टर्स मेरे लिए एलियन थे। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मजिशियन की दुनिया क्या होती है। वो धीरे धीरे राइटर्स के थ्रू पता चलता है कि इंडिया में इस लेवल के मजिशियन रहे हैं, उनकी पहली बड़ी ट्रिक ये थी, किसी ने ताजमहल गायब किया, किसी सरकार ने, तो ऐसी चीज़ें हुई हैं और ये बड़े लेवल पे हुई हैं, बड़े स्केल पे हुई हैं, और वो कैसे परफॉर्म होता है, तो वो सारी चीज़ें वो इन्फो कलेक्ट मेरे लिए उतने ही एलियन रहता है। तो जब मैंने ये कैरेक्टर किया तो ये मेरे लिए उतना ही एलियन था। So every character you're saying feels like a new flight. न्यू फ्लाइट। कि पुराना शेड किया, अब नई फ्लाइट पे हम चल रहे हैं, नया आर्क बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, और
इस इनहिबिशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये आई थिंक कॉलेज के बाद ज़रूर आया होगा कि यार अब पता नहीं, अब डिग्री कर ली है, अब छोड़ते हैं, अब नहीं सोचते हैं उस बारे में। नौकरी नहीं लगी, वो क्यों मैं सिविल इंजीनियर बना, क्यों मैंने 4 साल वहाँ दे दिए, अब क्यों आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, अब ये नहीं सोचते हैं। मतलब अगर Let's घुसते आईआईटी हैं हम। गए हुए सिविल इंजीनियर्स एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम कहाँ से ढूंढेंगे लोग? हाँ, तो एग्जैक्टली ये बहुत जो भी सारे थॉट्स उस टाइम पे आ रहे थे, तो उस टाइम पे पहली बार इनहिबिशन से सारे छोड़े होंगे कि यार ये अभी हो गई बातें, अभी नहीं पता कि क्यों किया, क्यों मैं आईआईटी गया, क्यों मेरी वहाँ पे नौकरी नहीं लगी, क्यों मैंने वहाँ पे पढ़ाई नहीं करी और क्यों मैं वहाँ थिएटर स्टेज में घुसा। अब वो सब छोड़ते हैं, अब जो है अवेलेबिलिटी, जिसमें लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, जिसमें जो विश्वपति सरकार बोल रहे हैं, जो आदमी बोल रहा है बस कर लो, जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई कैमरा के सामने आओ, ये लाइन बोल दो, ये लाइन अच्छी नहीं बोली, इसको दोबारा से बोलो, दोबारा बोल देंगे भाई। तो वैसे वाला चालू हुआ, और वो उस टाइम पे जरूर जो आप बाज वाला बोल रहे हो उस टाइम पे छोड़ा होगा, बट अदरवाइज हाँ कैरेक्टर्स के लिए नहीं। कैरेक्टर्स तो मुझे लगता है कि हर बार ही नया होता है और मेरे लिए एलियन होता है। मैं बहुत डिफरेंट हूँ फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ सचिव, फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ जीतू भैया। मतलब यहाँ तक कि मैं खुद टीचर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है अबाउट टीचर्स, या जिस तरह का मैं टीचर रहा हूँ उससे बहुत डिफरेंट है जीतू भैया। मैं जब टीचर था तो मैं बहुत हार्डली इंटरेक्ट करता था बच्चों से। मुझे मतलब जेन्युइनली बोलूँ तो मैं सिर्फ मेरा काम होता था कि मैं पढ़ाऊँ और मैं अपना जो भी मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर है वो करके मैं निकल जाऊँ। मैं मतलब ऐसा कि मैं पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊँ, इन्वॉल्व होने चले जाऊँ, तो वो ट्रेड्स मेरे नहीं थे। तो मैं बहुत डिफरेंट टीचर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत हल्का सा हमेशा से ये डाउट होता था। मैं हमेशा राइटर को बोलता था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों के साथ, इतना इन्वॉल्व होता है क्या? देन दे यूज्ड टू नहीं, वी आर शोइंग अ लार्जर देन लाइफ स्टोरी ऑफ अ टीचर, वी आर क्योंकि नॉट वो शोइंग, जीतू सर नहीं ना, वो जीतू भैया भैया है, वी आर शोइंग अ डिफरेंट टीचर एंड इट्स नॉट रियल टीचर। इट इज मतलब ऐसे टीचर नहीं हुआ करते थे कोटा में जिस तरीके से जीतू बनाया गया। बट वो वर्ल्ड बहुत रियल है, कोटा फैक्ट्री का वर्ल्ड बहुत रियल है। कोटा फैक्ट्री में द फैक्ट दैट इट्स ऑल ब्लैक एंड व्हाइट टू मी was just, I think it's genius. Just something as simple as that. It's very good. Is genius. And it's all came from the director. क्योंकि वो एक्चुअली आई थिंक 2 ऐसे शोज डायरेक्ट कर चुके थे जो अबाउट कॉलेजेस एंड टीचर्स एंड पढ़ाई के अराउंड जो बातें होती हैं उस तरह के शोज डायरेक्ट कर चुके थे। तो उनको लगा कि हाँ अभी मैं तीसरी ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, बट ये भी उतनी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, ये भी उतना, मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार ये तीसरा शो आ रहा है अबाउट बच्चे, पढ़ाई, स्टूडेंट्स, तीसरा शो टीवीएफ के वहाँ से आ रहा है और ये फिर से ऐसा बोर तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज 2 शोज जो उसने डायरेक्ट किए थे। देन इज लाइक कि इसका क्या विजुअल मीडियम पे फिर ही शुड प्ले, और वहाँ से उसने वो थॉट डाला और वो थोड़े से डाउट से कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस, बट उसने बहुत लीप ऑफ फेथ लिया और superb thought. I think very superb thought. You've also played, ठीक है, and I wanted to discuss this with you in particular, that जितने like real world, real India के जो आदमी हैं वो आपसे relate करते हैं क्योंकि आप उन्हीं की कहानियाँ almost बताते हो, right? An element that I feel also, मतलब वो जो थोड़ा एक slightly awkward around women, let's talk about your character in पंचायत, ठीक है, कि बिल्कुल sort of he's a real mildly awkward, maybe introverted around women character, and his equation with Rinky is one of my favorite to sort of watch. What is your understanding of the introverted, sort of quiet lover who's not flamboyant जैसे ordinarily पिक्चरों में दिखाते हैं? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि रियल वर्ल्ड के जो आदमी हैं वो ऐसे ही हैं लार्जली, और जो हम पिक्चरों में देखते हैं वो कैरेक्टर्स कम ही होते हैं। So what is your take on having observed people like that, or what kind of a person are you? Are you also that sort of, slightly held back, man in an equation, in a romantic equation, or are you the flamboyant, expressive guy? हाँ, in real life, मतलब I'm in general मतलब कम interactive in the initial phase with anybody, मतलब with any, मतलब irrespective of gender. So वो थोड़ा सा है, but once मतलब चाहे फिर मतलब again irrespective of gender, अगर थोड़ी बातें हो जाती हैं और थोड़ा
कनेक्ट बन जाता, देन आई एम ओके टू शेयर थिंग्स एंड आई एम ओके टू यू नो मतलब नॉट बीइंग इंट्रोवर्ट इन द कनेक्ट इन द और इन द रिलेशनशिप। तो वैसा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंट्रोवर्ट वाली जो चीज़ है ये कॉलेज में फॉर प्लेज और वहाँ पे इसलिए क्लिक की क्योंकि वहाँ के जो जनरल परसेप्शन है कि फ्लैम्बॉयंट होने के लिए यू हैव टू लुक इन अ पर्टिकुलर वे फिजिकली एंड यू नो लुक्स वाइज यू हैव टू बी इन अ सर्टन वे, जो हमने फिल्म्स में देखा है, या यू नो जिस तरह की एक पर्सनालिटी होती है एक फ्लैम्बॉयंस दिखाने की, फ्लैम्बॉयंस पोर्ट्रे करने की। तो आई फील कि जो मेकर्स होते होंगे उनको लगता होगा कि हाँ वो पर्सनालिटी ही नहीं है कि तो कैसे फिर इस प्रोटैगनिस्ट बनाया जाए। अगर वो पर्सनालिटी नहीं है तो फिर कैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट को हम एक्टिव दिखाएंगे और जो कि कन्विंसिंग लगे। देन देयर इज अ ट्रेट कॉल्ड इंट्रोवर्ट रहेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन टेल अ स्टोरी which can connect many people, and you can show this personality in a leading role. But are you also awkward in like romantic setups? Or are you quick to catch on? कि आपके साथ कोई फ्लर्ट करे तो आपको पता लग जाएगा? I'm not introvert. I'm little not very warm initially. So वो ऐसा क्विक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बातें, मतलब कोई अगर कनेक्ट करना चाह रहा है तो थोड़ा सा लोगों को ये लग सकता है कि कोल्ड है, बट मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत शाय हो रहा हूँ। पकड़ लेते हो? हाँ, पकड़ लेते हो, आप समझ जाते हो? हाँ, मतलब मैं अगर फ्लर्टिंग हो रही है, वो सब चीजें चल रही है, तो मैं शाय नहीं रहता हूँ, बट कई बार ऐसा लग सकता है कि कोल्ड हो रहा है, लाइक ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और बट वो ऐसा होता नहीं है। मतलब मैं अपने तरह से फ्लर्टिंग कर रहा होता हूँ, बट इट माइट लुक कोल्ड, बट मैं अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि शाइनेस नहीं है वो इंट्रोवर्टनेस नहीं है। मैं बातें कर रहा हूँ, मतलब जो भी सामने से पूछा जा रहा है या मुझे कुछ पूछना है तो मैं पूछ रहा हूँ, बट फॉर इनिशियल कॉन्वर्सेशन इट माइट अपीयर लिटिल कोल्ड, सामने वाले को उतनी वार्मथ नजर नहीं आती उसको, बट दैट्स जस्ट यू। हाँ, दैट्स जस्ट मी, वो मेरे कैरेक्टर में हो सकता है, बट ऑनेस्टली वो सामने से बताते हैं तब मुझे पता चलता है, तब मैं उनको बोलता हूँ नहीं मैं कोल्ड नहीं हो रहा, मतलब बट मतलब मैं उतनी ही जेन्युइननेस और उतने ही मेरी तरफ से वार्मथ ऐसी है, मतलब मैं क्योंकि मैं मतलब इतनी बार जब पंचायत देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है ही इज सो स्वीट द कैरेक्टर कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे उसको डील मिल रही है, वो लॉस सा घूम रहा है। इट्स वेरी एंडियरिंग टू वॉच फ्रॉम अफार, मुझे क्यूट ही लगता है देखने में, यू नो वो पूरी जो स्टोरी है आप दूर से देखो तो आपको लगता है यार सो स्वीट बेचारा, इसको समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऑनेस्टली पंचायत के साथ तो हमें उस ट्रैक के साथ ये भी लग रहा है कि आई थिंक वो किसी को भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना क्योंकि गांव का सेटअप है, एंड शो का जिस तरह का यू नो जिस तरह से रिसीव होता है शो, तो कितना हमें जाना है, कितनी बातें करनी है इस ट्रैक के बारे में, तो हम लोग एक स्टेप ही ले पाते हैं हर सीजन में कि यार इतना ही करते हैं। But that is the magic of it. That's the magic. The slow burn, the you know like little like treading carefully. correct. It's so magical to watch. Yes. मतलब ऐसे स्मॉल टाउन्स की लव स्टोरी का थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। जैसे नवाज सर से हम मिले थे तो बता रहे थे कि हमारे ऐसे छोटे शहरों में तो अगर मैं फूल दे दूं किसी को तो वहां पे वो ढेर हो जाएगी, लड़की गिर जाएगी कि ये क्या हो गया। What are these expressions of love? हाँ, फूल तो बहुत बड़ी बात है हल्की फुल्की बातें भी कर लो तो हाँ, चीजें करें आप फूल, ये तो बड़े शहरों की बातें है सारी। मतलब छोटे कस्बों की आशिकी तो अलग ही होती है। ट्रू। मुझे अपनी इस मूवी के थोड़े से अरशद वारसी के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक अरशद सर के लिए भी थोड़ा डिफरेंट रोल है। वो जनरली हमने बहुत ऐसा इंटेंस भी होता है तो बट कहीं ना कहीं वो कॉमेडी में कन्वर्ट होता है, उस तरह के रोल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स शहर उनकी है, असुर में वो दिखे हैं, एंड नाउ भागवत। सो भागवत इज डिफरेंट, जो भी उन्होंने सीरियस रोल भी किए हैं, इंटेंस रोल भी किए हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा रूटेड है और ज़्यादा इन्वॉल्व है पूरे केस में। और जनरली वो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। ही इज जनरली वेरी फनी, मतलब इन रियल लाइफ ऑल्सो वो हमेशा जोक्स क्रैक करते रहते हैं सेट्स पे। तो उनके बारे में मैंने बहुत पहले ऐसा सुना था कि हाँ, मतलब वो बहुत फन रहते हैं, एंड जैसी सेट पे कुछ अगर इमोशनल या इंटेंस या
यू नो वो मोमेंट भी अगर उनको शॉट देना हो तो तुरंत बहुत स्मूथली जाते हैं, एंड वो पूरा एक्सपीरियंस किया जब उनके साथ काम कर रहे थे, तो ओवरऑल बहुत मजेदार रहा उनके साथ। इसमें ना मैं ऑब्वियसली विल वेट फॉर यू नो द फिल्म टू कम आउट एंड without revealing too much because as you said we should keep some sort of mystery alive. I wanted to ask you कि हमारी ना एक ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज जहाँ आप एनालॉजीज ड्रॉ करते हो ना फील फ्री टू डू दैट ओवर हियर. There is a black, there's a white, and then people insist कि there is a gray even in human beings, right? मेरा ऐसा मानना है कि होता सब ब्लैक एंड वाइट ही है और ग्रे हम उसको बनाते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए टू डिफेंड कि सब ग्रे हैं कि यू नो हमारे बैड एक्शंस को डिफेंड करने के लिए हम बोलते हैं और ये ग्रे एरिया है. कि जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फ्रॉम अफार यू नो और जब हमें लगता है कि यार ये गलती मुझसे या तो हो चुकी है या हो सकती है तो हम बोल देते हैं ग्रे. वरना ऑब्जेक्टिवली ब्लैक एंड वाइट गुड एंड इविल एग्जिस्ट करता है एंड हम उसकी बॉर्डर पे क्योंकि ट्रेड कर रहे होते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर नॉट sort of you know always in the clear. So I think the gray is a matter of convenience is my thought process. With regards to your character and what you're doing, what is your opinion on this? कि black, white, grey exist करता है कि सिर्फ black and white ही है और जैसे मैं सोचती हूँ कि grey convenience का मामला है, ऐसे सोचते हो आप? No, I feel हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि मतलब एक्सट्रीमली ब्लैक और एक्सट्रीमली वाइट एग्जिस्ट करता है, बट हाँ तो दैट्स हाउ जो भी लॉज हैं जो ह्यूमन ने लॉज बनाए हैं रूल्स बनाए हैं वो ब्लैक एंड वाइट्स के लिए बनाए कि अगर एकदम ब्लैक हो जाओगे देन देयर इज अ थिन लाइन, देन उसके अपने आपको पनिश किया जाएगा बेस्ड ऑन उसके अपने रिजल्ट्स होंगे, एंड एकदम वाइट हो तो आपको ऑफ कोर्स आपको भगवान बनाया जाएगा, आपकी पूजा होगी. सो ये दैट्स हाउ वो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए. लेकिन बीच में जो पूरी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो उसको हमने ग्रे नाम दिया है, बट एज ह्यूमन मिस्टेक्स गलतियां होती हैं और कई बार वो ऐसी होती हैं कि ऑफ कोर्स वो बड़ी गलती होती है बट उनकी सजा या तो डिफाइन नहीं होती या फिर तुम्हें लगता है कि ये हुआ है बट इसकी क्या सजा दें. तो जो एक्सट्रीम ब्लैक और वाइट जो है उसकी तो ऑफ कोर्स हम इजीली थिन लाइंस हटा करके डिफाइन कर पाते हैं. हाँ मतलब क्लैरिटी से बोल सकते हैं ये लाइक दिस इज अ गुड पर्सन, दिस इज अ बैड पर्सन, दिस इज अ सेंट, दिस इज अ सिनर, यू नो ये सही है ये गलत है, ये मॉरल कंपास के बाहर है, मॉरल कंपास के अंदर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. हाँ बट मतलब रेगुलर मिस्टेक्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड जो थोड़ा सा रेगुलर से ऐसी बढ़ जाती है मिस्टेक्स जो उस इंसान के लिए थोड़ी बड़ी होती हैं, बट देयर आर नो लॉज और यू नो उसके लिए कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि अरे इसका क्या किया जाए. उसका एक ही तरीका है कि हाँ तुम वो गलती सुधारो, तो शायद हम उसको ग्रे बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है. बट ऑफ कोर्स ब्लैक एंड वाइट ब्लैक एक्सट्रीम तो एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी अपने पास चीजें हैं. बट जो ग्रे एरिया होता है या जो यू नो बीच की गलतियां होती हैं या बीच की मिस्टेक्स होती हैं उसका तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता नहीं है. उसमें हम अपने आप को ह्यूमन बोल के वो हमें ही इम्प्रूव करना होता है, खुद के कैरेक्टर में हमें ही इवॉल्व होना होता है, हमें ही अपनी यू नो मिस्टेक सुधारनी पड़ती है. तो वो एक तरीका है इस बात को सॉल्व करने का. बट हाँ मतलब शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए. सोसाइटी है और लोगों के अपने अपने ओपिनियन है. हाँ. Do you have any regrets, Jeetu? What could you have done better so far? रिग्रेट नहीं, हाँ बट मैं वही थोड़ा जो अपनी पहले बात हुई कि हाँ मैं काम वाइज जो मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं थोड़ा सा मतलब अभी तो हूँ मैं पैसिव अग्रेसिव, बट थोड़ा सा 5 साल पहले मैं थोड़ा ज्यादा पैसिव अग्रेसिव हो सकता था कि मैं अपने आप को पिच करूंगा. पैसिव अग्रेसिव मतलब ना मैं किसी की गर्दन पकड़ के ना बोलूं कि मुझे ये स्क्रिप्ट हाँ, समझ गई. बट मैं एक लेवल तक जाऊं कि आई एम परफेक्ट फिट फॉर दिस स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट. बी अ लिटिल पुशी हाँ बट पैसिवली मतलब नॉट वेरी किसी की गर्दन पकड़ के नहीं बोलूंगा कि नहीं भाई हाँ आर्म ट्विस्ट मत करो, बट ये कर सकते, ये आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा हाँ पुश कर सकता था अपने आप को प्रोफेशनली 5 साल पहले. अभी तो आई एम मतलब मैं हूँ. What led to that change in mindset? पता नहीं, विद टाइम मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे और कैरेक्टर्स करने चाहिए और कहानियां करनी चाहिए. जस्ट स्मॉल रियलाइजेशन कि और एक्सप्लोर करना चाहिए एक्टिंग वाइज, तभी ज्यादा मजा आएगा. एज एन एक्टर मैं तब ज्यादा अच्छा फील करूंगा. But you're more hungry and you're more greedy for work now?
Because you think you're more deserving? हंग्री नॉट ग्रीडी। Hmm. हंग्री, हाँ भूख There's a तो लगती है, difference. हाँ भूख तो लगती है, मतलब कि हाँ अब होना चाहिए कुछ काम। Hmm. ग्रीडी की भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इसका भी कर लूँ, ये नहीं है। दैट Hmm. इज मतलब ग्रीड इज मोर ऑफ कि ये मैं मैनिपुलेट करके या ग्रीड से थोड़ा सा एक एक दूसरे इमोशन से मैं इसको अपने पास कैसे लेके आऊँ, दैट इज मुझे लगता है ग्रीड। हंगर नेचुरल जो है, नेचुरली जितना काम मुझे करना चाहिए वो ऑफ कोर्स, तो अभी हंगर बहुत है, ग्रीड तो नहीं है। इन द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, जैसे अभी आप बोल रहे हो 5 साल से आपने यू नो अपने आप को नॉट पिच बट यूर मोर आउट देयर पॉसिबली, और यू नो यूर मोर सॉर्ट ऑफ इंटेंशनल अबाउट द थिंग्स दैट यू आर डूइंग एंड द सक्सेस दैट यू टेस्टेड, ठीक है, इतने सारे पॉपुलर कैरेक्टर्स प्ले करके अच्छा काम, अच्छी कहानियाँ सब आ रही हैं. हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज? हाउ हैव यू स्टेप्ड इनटू द गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ? मतलब ऐसे आपके आसपास आपने क्या बदला है? रहना सहना हो, घूमना हो? पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है, नहीं किया है? नहीं किया है। ऐसे ही जी रहे हो आप जैसे पहले? जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे ही, बहुत इक्का दुक्का चेंज हुआ होगा। जैसे कि क्या? खाने में थोड़ा बहुत, कि हाँ कुछ या खाने में या मतलब खाने पीने में, अदरवाइज मैं जहाँ पे 12 साल पहले रह रहा था मैं आज भी उसी घर में रहता हूँ, सेम फ्लैट। रियली? रियली हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं। बट दैट्स ऑन पर्पस के मन ही नहीं किया? जो इनिशियल जो वो हसल थी ना घर ढूंढने की, वो बहुत खतरनाक थी मेरी। जो जब मैं मुंबई पहुंचा था और जो घर ढूंढने वाली जो चीज़ थी ना, और वो अकेले घर ढूंढना, कोई क्योंकि क्योंकि मैं आया मुंबई 2012 में, और जब दोस्त लोग फ्लैट ढूंढ रहे थे, तब तो मैं छोड़ के चला गया, मैं बैंगलोर चला गया, वहाँ पे मैंने जॉब की सिविल इंजीनियरिंग, फिर मैं वो छोड़ के आया। फिर जब छोड़ के आया तो जो दोस्त थे जो इस इंडस्ट्री में स्टार्ट कर दिया जिन्होंने काम, तो वो सेटल हो गए थे, उनको अभी घर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मैं नया आया हूँ और अब मुझे सारी चीजें अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा तो अकेले। बाप रे! तो वो जब मैं अकेले निकला घर ढूंढना, और वो टाइम पे तो मेरे साथ थोड़ी, मुझे सबके साथ ही उतना स्ट्रगल होता है, बट मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा ही हो रहा है यार, मतलब कोई ढंग का घर ही नहीं मिल रहा, कोई ढंग का रूममेट ही नहीं मिल रहा, कोई ढंग का फ्लैटमेट ही नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया था। कोई दोस्त नहीं मिल रहा है कि किसको दोस्त को मैं बोलूं कि यार मेरे को अपने फ्लैट पे साथ में रह लेते हैं, या तो वो जो फेज था वो देखा हुआ है। तो उसके बाद इस फ्लैट में आया तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये भाई मन करता है कि हाँ मैं शिफ्ट हूँ, मुझे लगता है कौन वो वापस जाके ढूंढेगा, और वो वही सारी चीजें आ जाती हैं, और मुझे लगता है कि मतलब नीड कभी फील हुई नहीं। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, जस्ट हंग्री फॉर वर्क, हाँ हंग्री फॉर स्टोरीज। हाँ हाँ। घर में तो मतलब जाके आपको खाना खाना है, सोना है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? अभी जो काम आ रहा है, कर रहे हो, व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत सारी फिल्म्स एंड सीरीज पे बातें चल रही हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो जिस तरह का काम मैं फाइनली करना चाहता हूँ उस तरह का काम मेरे पास अभी आ रहा है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट इट, एंड होपफुली वो चीज़ें जल्दी फ्लोर पे जाएंगी एंड जल्दी आप लोगों को सबको देखने को मिलेंगी, एंड आई होप कि वो उसी लेवल पे क्लिक करे और उन्हीं लेवल पे कनेक्ट करे। आई एम श्योर आप ऐसे खराब स्टोरी तो नहीं चूज करोगे, मुझे ऐसे लगता है इंस्टिंक्टिवली, आई थिंक यू आर नॉट हाँ wound that way. उसमें हाँ मेरा लेजीनेस हेल्प करेगा। How do you Jeetu unwind after us? What do you do to chill? अपने अपने वही दोस्तों से 12 साल पुराने घर में जाके क्या करते हो अब? अपने दोस्त मेरे पुराने आईआईटी के दोस्त हैं, वो उस एरिया में ही रहते हैं, तो ट्राई करता हूँ उनसे मिलने का। अदरवाइज मोस्टली मतलब बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ मैं, मतलब जनरली कुछ भी चला के देखते रहता हूँ मैं, हर तरह का कंटेंट देखता हूँ, तो कंटेंट एंड में भी दोस्त मिल जाते हैं तो उनके साथ बैठना, बातें करना, दैट्स इट। ट्रैवल कर लेता हूँ जहाँ अगर लगता है यार ये जगह देखनी चाहिए। अभी तो मेनली मेरा मन है कि आप इंडिया के कोने कोने को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि हर बार ही मतलब सरप्राइज करता है, ऐसा लगता है कि अरे इंडिया में क्या घूमना, बट जब भी मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये कैसे छूट गई, ये जगह कैसे छूट गई, ये तो इतनी सुंदर जगह है और इंडिया में ही है ये जगह, तो उसमें मज़ा आता है, मुझे कुछ नई जगह ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। Okay, quickly before you go, favorite quote? चार्ली चैपलिन के होंगे, स्माइल रिलेटेड, टीयर्स रिलेटेड उनका एक कोट है कि मतलब वो बारिश में चले जाते हैं कि किसी को उनके आंसू ना दिखें, तो ये एक फेवरेट कोट है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला हुआ है, बट ये हमेशा याद करता हूँ कि
जब भी आंसू आए तो बारिश में चले जाओ, किसी को दिखाओ मत। फेवरेट बुक? बुक बहुत कम बुक पढ़ी है मैंने। मतलब मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता हूँ, बचपन से ही मेरा वैसा है कि मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स भी नहीं पढ़ पाता। मुझे कोई समझाने वाला यार चाहिए। ये आईआईटी कैसे क्लियर कर लिया आपने? समझ दोस्तों से पढ़ के कि ये कैसे होता है भाई, ये समझ में आया कि आज क्लास में तो समझा दे। तो वो वाला कल्चर रहा है, क्योंकि खुद से बैठ के पढ़ना नहीं है। तो कुछ बुक्स पढ़ी हैं आई थिंक। फेवरेट बुक जनरली प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं, कहानियां हैं, वो पढ़ी हैं। आई थिंक गोदान एंड ईदगाह इज फेवरेट। एंड फेवरेट मूवी? वैसे तो बहुत होंगी पर एक बता दो। बहुत सारी हैं। आई थिंक दिल से इज वन ऑफ देम। अगर इंडियन फिल्म्स की बात करें, पान सिंह तोमर इज वन ऑफ देम जो इंस्पायर करती है। दैट्स अ गुड वन। हाँ, तो ये 2 फिल्में हैं जो मैं हमेशा। मैंने सुना, मैंने कहीं देखा था कि आपको गरम मसाला भी बहुत पसंद है। गरम मसाला तो बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। सुपर। गरम वो मसाला मेरे पूजा चाचा हैं। मेरे पूजा मैड परफॉर्मेंस है वो, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस। मेरे पांचों दोस्त का नाम श्याम। 5 दोस्तों का नाम श्याम। मेरे 5 दोस्त हैं, 5 का नाम श्याम। Too टू गुड। Too good. But thank you, Jeetu. Wonderful chatting with you. Same. All the best for everything that you do. We're rooting for you. As I said, I'm a huge fan. तो आप जो भी करोगे मैं तो देखूंगी। Thank you. आपकी नई मूवी Z5 पे आ रही है, वो भी देखूंगी। But before you go, we have a little gift for you. अरे वाह। This क्या है इसमें? this is something that you will enjoy in your little home in Haven. Nice. तो आप अपने साथ लेके जाइए हमारी तरफ से। बिल्कुल। Thank you so much. But thank you and all the best. Really sort of looking forward to the film and everything else. Thank you.